सम्मान हमेशा छोटा या फिर बड़ा देखकर नहीं किया जाता है। सम्मान हमेशा उसे मिलना चाहिए जो उसके लायक है। कि यदि आप चोरी चकारी, किसी का मर्डर करके या फिर किसी से धन संपत्ति लूटना चाहते हैं तो आपको धन का लाभ तो भले ही हो सकता है, लेकिन आपका सुख, चैन, शांति, आपकी नींद सब कुछ आपसे छिन जाएगा। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन भगवान से कुछ तर्क करता है तथा उन्हीं तर्कों को इस श्लोक में कंटिन्यू किया गया है। तो चलिए आज जो हम श्लोक देखेंगे वो है अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 5। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमीपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन्निहेव भुजीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान्। ऐसे आदरणीय महापुरुष जो मेरे गुरुजन है को मारकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा तो भीख मांगकर इस संसार में जीवन निर्वाह करना अधिक श्रेयकर है। यदि हम उन्हें मारते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम जिस संपत्ति और सुख का भोग करेंगे वे रक्त रंजिश होगी। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो गुरु निंदाजनक कार्य करे उसे गुरु नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन द्वारा आर्थिक सहायता मिलने पर गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म दुर्योधन का पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। दुर्योधन द्वारा आर्थिक लाभ प्रदान किए जाने पर गुरु द्रोण को तथा भीष्म को दुर्योधन का पक्ष लेने की जरूरत नहीं थी। ऐसी दशा में गुरु द्रोण तथा भीष्म अपने उस सम्मान को खो चुके थे, लेकिन इतना होने पर भी अर्जुन उन्हें गुरु मानता है। सम्मान हमेशा छोटा या फिर बड़ा देखकर नहीं किया जाता है। सम्मान हमेशा उसे मिलना चाहिए जो डिजर्व करता है। सम्मान हमेशा उसे दिया जाना चाहिए जो उसके लायक है, जो उसके काबिल है। अर्जुन को अपना जीवन जीने के लिए, अर्जुन को अपना साम्राज्य वापस लेने के लिए युद्ध करना चाहिए, लेकिन अर्जुन इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करके ये सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं जंगल में जाकर भीख मांगकर खाना खाना पसंद करूंगा। अर्जुन कहता है कि यदि वे अपने सगे संबंधियों को मारकर इस युद्ध को जीत भी लेता है और उसके फलस्वरूप उसे राजभोग का सुख भी प्राप्त हो जाए, तब भी उसकी आत्मा इस राजभोग के सुख के लिए उसे अनुमति नहीं देगी। शेक्सपियर का एक मैकबेथ नामक नाटक है जिसके माध्यम से यह समझाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो वह कभी भी चैन की नींद नहीं ले सकता है, क्योंकि छल कपट या फिर बुरे कर्मों से प्राप्त कोई भी धन दौलत, राज्य, सुख, सत्ता से आपका सुख चैन हमेशा के लिए छीन जाएगा। मैकबेथ एक स्कॉटलैंड का सामान्य व्यक्ति था तथा स्कॉटलैंड के जो राजा थे वे यात्रा करते हुए एक बार मैकबेथ के घर पे रात को विश्राम करने के लिए आते हैं। तब मैकबेथ की पत्नी मैकबेथ को इस बात के लिए उकसाती है कि तुम इस राजा की हत्या कर दो तथा हत्या करने के बाद हम इनका राज्य हड़प लेंगे। और मैकबेथ ने अपनी पत्नी की बात मानकर मैकबेथ की उसी रात को चाकू के साथ हत्या कर दी। राजा की हत्या होने के बाद मैकबेथ तथा उसकी पत्नी राजा और रानी के रूप में उस राज्य के सिंहासन पर बैठ जाते हैं। 1 साल बाद मैकबेथ अपने ही महल में अपनी रातें जागकर बिताने लगे, जिसमें शेक्सपियर लिखते हैं कि मैकबेथ ने आधी रात्रि को चालाकी से उस राजा की हत्या की थी, जिसके कारण मैकबेथ कभी रात को चैन की नींद सो ही नहीं पाए, क्योंकि मैकबेथ को लगता था कि जिस प्रकार उसने आधी रात को सोते हुए राजा की हत्या करी है और उसका राज्य हड़प लिया, उसी प्रकार मैकबेथ को लगता था कि कोई मेरी हत्या करके मेरा राज्य ना हड़प ले। तथा दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो रानी थी वे भी अपने हाथों को मलती हुई दिखाई देती थी, क्योंकि रानी ने भी उस हत्या में अपने पति का साथ दिया था। तो इस बात से यह परिणाम निकलता है कि यदि आप चोरी चकारी, किसी का मर्डर करके या फिर किसी से धन संपत्ति लूटना चाहते हैं तो आपको धन का लाभ तो भले ही हो सकता है, लेकिन आपका सुख, चैन, शांति, आपकी नींद सब कुछ आपसे छिन जाएगा। तो यहाँ पर अर्जुन द्वारा यही कहा जा रहा है कि यदि वे अपने सगे संबंधियों तथा योद्धाओं को यदि मार भी देता है और सत्ता का सुख यदि उसे मिल भी जाता है, तब भी उसकी आत्मा उस सत्ता का सुख को भोगने के लिए अनुमति नहीं देगी। और यदि वो सत्ता का सुख उसे मिल भी गया तब भी अर्जुन का सुख, चैन, शांति और नींद सब कुछ छिन जाएगा। आई होप मैं आपको ये श्लोक अच्छे से समझा पाया हूं। धन्यवाद।